अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खुश होंगे और खैर वाफियत से होंगे। हमारा लेसन नंबर 2 है जिसमें हम मौसम के मतलब या वेदर के मतलब हम डिफरेंट वर्ड्स जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ अंदाज़ों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम मज़ीद बढ़ाते हैं। लेसन नंबर 2 के अंदर हमारा पहला वर्ड आज का होगा मौसम का अंदाज़ा लगाना। मौसम का अंदाज़ा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में मौसम के अंदाज़े के लिए वर्ड है फॉरकास्ट। ये अक्सर हमने लिखा भी देखा होगा और मोबाइल पे भी अक्सर फॉरकास्ट आता है, लेकिन हमारे बच्चों को अक्सर इस लफ्ज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको अलग से निकाला है ताकि बच्चों को पता चले कि फॉरकास्ट का असल माना है क्या। क्योंकि मोबाइल्स के अंदर आजकल जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उन सब के अंदर ये अच्छे से आ रहा है। और उसके बाद है जी आंधी या जक्कड़, इसका हमने पिछले लेसन में नहीं किया था। आंधी या जिसको जक्कड़ बोलते हैं, जक्कड़, इसको हम कहते हैं जी इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड है गेल, GALE, गेल। ये वर्ड हम यूज करेंगे इंग्लिश में आंधी या जक्कड़ के लिए। उसके बाद हमारे पास अगला वर्ड आएगा, ये भी मौसम के मुतल्लिक है, तूफान। हमने पिछले लेसन में किया था तूफानी आंधी जिसका माना था हुरिकेन, लेकिन तूफान जिसके अंदर सारा कुछ मिक्स हो जाता है वो तो आंधी के लिए हमने यूज़ किया था। यहाँ पे तूफ़ान है जिसमें तूफ़ानी आंधी भी है और बारिश भी है और सारा कुछ जिसमें मिक्स आ जाता है, दरख्त टूटना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसके लिए एक अलग वर्ड है, उसको हम कहते हैं स्टॉर्म। स्टॉर्म, तो आर को यहाँ पे कम से कम प्रोनाउंस करना है, स्टॉर्म, स्टॉर्म। तो इस तरह आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, साथ साथ अपनी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी करें। अब तपश की लहर, गर्मियों के अंदर अक्सर तपश सूरज की बहुत ज़्यादा हो जाती है जो हमें अक्सर औक़ात देहातों में नज़र भी आती है, तो उसको हम कहेंगे तपश की लहर। तो उसको हम तपश की लहर का जो शिकार होते हैं उन्हें हम कहते हैं सनस्ट्रोक हो गया इस बंदे को, ठीक है। तो उस तपश की लहर जिससे सनस्ट्रोक होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसके लिए एक वर्ड है जी हीट। हीट हम ऑलरेडी जानते हैं, तो साथ में लगा के डैश लगा के इसके साथ हम लिखेंगे हीट वेव। ये एक सिंपल सा वर्ड है जो कि तपश की लहर के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ अक्सर नमी एक वर्ड यूज़ किया जाता है, जो नमी हम उन चीज़ों के लिए कहते हैं जिसमें कुछ पानी का मौजूदगी हो, पानी के आसार हों, ठीक है। इसे हम सेजल भी कह सकते हैं, जो हमारी दीवारों में अक्सर घरों में पड़ जाती है, उससे नमी कहते हैं। या उसे उर्दू का एक और वर्ड भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे तरी। अब ये सेजल जो दीवारों में आ जाती है वो भी नमी और तरी के मानों में ही आएगी, लेकिन जो दीवार में आ जाती है वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए हम ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है ह्यूमिडिटी, HUMI, ह्यूमिडिटी, DITY। तो ये हमारे पास एक वर्ड है ह्यूमिडिटी। तो हमारे पास अब अगला वर्ड है हमारा, वो है जोहड़। जोहड़, जोहड़ बेसिकली हम यूँ समझते हैं कि जोहड़ जो है वो बेसिकली जो रास्ते में कोई पानी जमा हो जाता है बारिश का या इस तरह। जोहड़ आप हमारे यहाँ जो पंजाबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम छप्पड़ को भी जोहड़ कहते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी पडल, PUDDLE, पडल। तो ये हमारा छठा वर्ड था आज का। हम सातवां वर्ड भी एक मिला लेते हैं, तो सातवां वर्ड हम इसी से रिलेटेड लाएंगे। जो रिलेटेड वर्ड होगा हमारे पास वो है जी, हम इसको अबर आलूदगी कह लेते हैं, अबर आलूदगी। बादल आना,
हम इसे बादल आना भी कह सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में ओवरकास्ट, ओवर CAST कैस्ट, ओवरकास्ट, ये वर्ड हम यूज़ करेंगे बादल आने के लिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे ये वर्ड्स जो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड की जाए साथ साथ, और इसे ऑनलाइन भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और लर्न इंग्लिश के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे जो कि दूसरों से डिफरेंट भी होगा, और ऐसे वर्ड्स और ऐसे अल्फाज का इंतखाब करेंगे जो नॉर्मली बुक्स में या जो सिलेबस बुक्स होती हैं उनमें अवेलेबल नहीं होते, या होते हैं तो बहुत कम मिकदार में होते हैं। तो मज़ीद इंग्लिश लर्निंग के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।